पॉलिनोमियल्स पार्ट 3। पॉलिनोमियल्स पार्ट 3 में हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इजी है, हम समझाएंगे तो आई होप आपको समझ में भी आ जाए। ठीक, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। क्लियर? तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसको सिंपली फैक्टराइज करना है और पीछे से भी आप एग्जाम्पल से हेल्प ले सकते हैं। हम आपको एग्जाम्पल एक बार दिखा देते हैं। ये जो है आपका एग्जाम्पल है। ठीक, एकदम सेम क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज हमने क्या पढ़ा था, जो डिग्री जितनी होती है जीरोज उतने होते हैं। तो यहाँ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो सम ऑफ जीरोज करेंगे तो ये हो जाएगा। देन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक छोटा टर्म होता है कॉफिशिएंट और वेरिएबल, हमने आपको पहले ही बताया लेकिन अभी भी बता देते हैं। जो कॉफिशिएंट होता है वो एक्स के साथ वाला नंबर होता है और जो वेरिएबल होता है वो नंबर के साथ वाला एक्स होता है। मतलब ये जो एक्स है वो वेरिएबल है और ये जो 7 है वो कॉफिशिएंट है। क्लियर? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 7 हो जाएगा अपॉन 1। ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हमें पता है, लेकिन इसको प्रूव करना था, सिंपली इसको प्रूव करना था तो हम इसको प्रूव करके दिखाएं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये जो 2 जीरोज निकलेंगे, जो 2 वैल्यू ऑफ एक्स निकलेगा उसका प्रोडक्ट करना है आपको। तो कांस्टेंट टर्म हमें पता है, हमने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें हमने ये भी बताया था कि जो सी होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ये पूरी वैल्यू ए, ये पूरी वैल्यू बी, ये पूरी वैल्यू सी की होती है। तो सी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म लिख दिया अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है हमारा, तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जो फटाफट से सोचिए इसका फैक्टर क्या होगा, हम तो बता ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, फटाफट से सोचिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, इसका फैक्टर होगा x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4। अब आप सोचेंगे ये तो डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया, ये कैसे आ गया? तो हमें पता है कि एक रूल होता है कि जो a होता है उसको c से मल्टीप्लाई करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज करने के लिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक, मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर आया, सॉरी माइनस 8x स्क्वायर आएगा। ठीक, तो इसको आपको अपने दिमाग में ही रखना है, इसको आपको यहाँ नोट नहीं करना है। ठीक, तो हम क्या ऐसा करें कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा माइनस 8x स्क्वायर आए और माइनस करने पे 2x स्क्वायर आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हो सकता है, ज़रूर होगा। ये मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस 8x स्क्वायर आएगा और आपका माइनस करने पे भी 2x आएगा। ठीक, तो अब इन दोनों में से कॉमन लिया है, इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या है हमारा, कॉमन x मिला, x माइनस 4 लिख सकते हैं ब्रैकेट में, प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 4। ठीक, तो अब इसको हम, ये दोनों कॉमन होना चाहिए फ्रेंड्स, ये दोनों कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, तभी हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 लिया, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 लिया, तो हमारा जो पहला जीरोज निकलेगा, पहला जीरोज जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, x इक्वल्स टू 4, और जो दूसरा जीरोज निकलेगा वो x इक्वल्स टू माइनस 2 निकलेगा। ठीक, अब हम आपके फॉर्मूले पे रख के देखते हैं क्या वो वेरी करता है, क्या आपका सारा चीज़ सही है, क्या आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल आता है। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू क्या होगा, 4 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू क्या था हमारा, माइनस ब्रैकेट में कॉफिशिएंट ऑफ x
ब्रैकेट क्लोज, देन सॉरी ई होगा, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, कॉफ़ी ऑफ एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, -2 होगा, ठीक, क्या होगा, -2 होगा। तो ये माइनस बाहर ही रहेगा, ये दिमाग नहीं लगाना है अलग से कि माइनस अंदर है बाहर है, तो एक ही माइनस लिखते हैं, दोनों ही लिखेंगे, ठीक है। और ये एक साइड वाली वैल्यू क्या है, एक साइड वाली वैल्यू ये है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, मतलब ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है हमारा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 आ जाएगा, कैसे 2 आएगा, 4 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, 2 इक्वल्स टू 2, मतलब एक तो हमारा वेरी कर रहा है। अब हम आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या करेंगे, 4 इंटू -2 करेंगे, क्या करेंगे, 4 इंटू -2, और यहाँ क्या था, कांस्टेंट टर्म था, फटाफट से सोचिए कांस्टेंट टर्म आपका इसमें क्या है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा, 8 जो है वो सी के प्लेस पे है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, क्लियर। तो यहाँ एक साइड है ये और दूसरे साइड है -8/1, तो ये आएगा -8 इक्वल्स टू -8, मतलब ये भी वेरी करता है आपका, ठीक है, ये भी आपका इस पर वेरी करेगा, क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, इसके हम सारा नहीं बताएंगे, आपको भी अपने से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, 4s², इसको हम स्पीड में थोड़ा करेंगे, 4s² 4s -+1, ठीक, इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे, टाइम कम है हमारे पास, ठीक। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 4s² -2s +1 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, तो +4s² आएगा, ठीक है। हमें ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4s² आए और प्लस करने पे -4s आए, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस आएगा, 2 × 2 4 s × s स्क्वायर प्लस 4s², ठीक, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद 4s² -2s +1, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो आपका आएगा 2s, देन यहाँ क्या बचेगा 2s -1, ठीक। अब यहाँ से हम आपका अगर -1 ही कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2s -1, क्यों -1 कॉमन लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे बीच में इन दोनों को सेम करना था, तो ऐसा कुछ करना है कि ये जो दो टर्म पहला ब्रैकेट में मिले वो सेम हो जाए हमारे, ठीक है। 2s -1 एक ब्रैकेट में, देन 2s -1 एक ब्रैकेट में, ठीक। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो दोनों वैल्यू कॉमन आ जाएगी s की, फर्स्ट ज़ीरोज़ जो आपका होगा, पहला नंबर जो आपका होगा वो 1/2 होगा, देन सेकेंड ज़ीरोज़ भी आपका 1/2 होगा, ठीक है, मतलब s की वैल्यू दो बार जो निकलेगी वो 1/2 और 1/2 निकलेगी। अब इसको हम रख के देखते हैं, सम ऑफ क्या लिखेंगे, सम ऑफ, सोचिए सम ऑफ क्या लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या होगा, 1 2 1/2 + 1/2, ठीक है। देन उसके बाद हम फॉर्मूला क्या जानते थे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो इन दोनों का पहले हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं और इसको रख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा,
1 प्लस 1, ठीक। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एस, सिंपली कॉफिशिएंट ऑफ एस, तो यहाँ एस पूछा है -4 होगा, क्या होगा -4 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होगा +4 होगा, ठीक। -4 ऐसे लिखेंगे ना, ठीक। तो अब ये 2/2 हो जाएगा और ये 4/4 हो जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, मतलब पहला वाला तो वेरी करता है आपका, पहला वाला जो सम वाला है वो वेरी करता है। अब प्रोडक्ट वाला ट्राई करके देखते हैं, वो वेरी करता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ क्या है ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये हो जाएगा आपका। इसके लिए क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या है 4 है, ठीक। ये भी 1/4 हो जाएगा, देन ये वाला जो है 2 × 2 1/4, ये भी वेरी करता है, क्लियर। तो ये दो तो वेरी करता है, ये 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है इससे, ठीक। अब जो होगा आप एक बार हमसे बता दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अच्छा आपके लिए, ठीक है, एक और देख लेते हैं। एक और कौन सा होगा आपका, 4th होगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता है हमारे फ्रेंड्स किस में थोड़ा फंस सकते हैं, तो वो 4th क्वेश्चन होगा, ठीक। 4u² + 8u होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली इन दोनों में कॉमन क्या होगा, सोचिए क्या होगा इन दोनों में कॉमन, तो होगा आपका 4u, ठीक। u प्लस एक तो 4u हो जाएगा और दूसरा क्या होगा u + 2 हो जाएगा, ठीक। u + 2 हो जाएगा, तो एक u की वैल्यू जो आएगी वो 1/4 आएगी, और दूसरे u की वैल्यू जो आएगी वो -2 आएगी। कैसे आएगी, ये जो है पहला वाला u = -2 हो जाएगा इसका, और इसके बाद ये जो है दूसरा वाला 4u वाला u = 1/4 हो जाएगा, क्लियर। वही हमने यहाँ लिखा है 2 वैल्यू। अब इसको आप रख के देखेंगे वेरी करता है या नहीं करता है, ये इजी है, आप रख के देखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, है क्या एक्चुअली, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, ठीक। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब ये दिया था तो हमें वो 2 वेरी करके निकालने थे, अब वो 2 दिया है तो हमें ये निकालना है, विथ द गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, मतलब एक जीरोज दिया है, सॉरी एक सम दिया है, एक प्रोडक्ट दिया है, ठीक। तो अब हम उसको देखते हैं वो कैसे निकलेगा। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ आपको समझने की देरी है, और ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो है 1/4 है और -1 है, क्या है 1/4 -1 है, ठीक। तो पहले लिखने के तरीके से स्टार्ट करते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम्स में लिखेंगे, ठीक। वैसे वो उसको जैसे हमने लिखा है वैसे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of the polynomials x² plus bx plus c, then we have, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड फार्मूला है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पहले ही बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ ज़ीरोज़ है, तो ये आपका 1/4 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, पहला सम है, और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट है, क्या है -1, ठीक। ऑन कंपेयरिंग मतलब कंपेयर करके देखते हैं
ए इक्वल्स टू 4 होगा, बी इक्वल्स टू -1 होगा, सी इक्वल्स टू -4 होगा। कैसे होगा इसको अब समझते हैं। तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। तो c/a आप सोचेंगे यहाँ पे a क्या है, यहाँ एक तो a मिल गया, लेकिन यहाँ का a कॉमन मिलना चाहिए। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, -4/4 लिख सकते हैं। काटने पे तो -1 ही आएगा। क्लियर। तो वही है a की वैल्यू 4 जो दोनों में कॉमन मिल गई, b की वैल्यू -1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ये 1 है दिया हुआ तो यहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा, और c की वैल्यू -4 हो जाएगी, जो कि हमने थोड़ा दिमाग लगा के निकाला है। क्लियर। अब इसका दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन समझेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। ठीक। तो दूसरा क्या दिया हुआ है, इतना लिख लेंगे आप अपने से, मतलब इतना हमें बार बार ना बताना पड़े। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये थोड़ा हम आइडिया आपको दे दे रहे हैं, हेल्प कर दे रहे सिंपली आपकी। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 दिया हुआ है। ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/, क्या दिया हुआ है, एक बार आप क्वेश्चन में देखिए, 1/3 दिया हुआ है। बुक साथ में लेके बैठिएगा तभी समझ में आएगा। 1/3 दिया हुआ है। ठीक। तो ये होगा -b/a की वैल्यू, ये होगा c/a की वैल्यू। तो अब कहेंगे कि यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये। अब 3 जो है वो a यहाँ पे भी, इस वाले इक्वेशन में भी कॉमन मिल गया और इसमें भी कॉमन मिल गया a की वैल्यू। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी -3, -3 b की वैल्यू कैसे होगी फ्रेंड्स, सोचिए, -3 होगी, और c की वैल्यू 1 होगी। -3 क्यों होगी, क्यों होगी -3, उसको सोचिए। नहीं, -3 b की वैल्यू कभी नहीं होगी, जब भी होगा -3/√2 होगा। ठीक, -3/√2 होगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है, तो -3/√2 होगा। क्लियर। अब आगे आपको अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हम आपको आगे पढ़ाने के लिए भी, मतलब बताने के लिए भी रेडी हैं। ठीक है। तो देखिएगा, जो आपको ना समझ में आए वो हम आपको बताते रहेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला हुआ है, इक्वेशन बनाना है। इतने पे ही नहीं छोड़ना है, वो हमने थोड़ा अच्छे से पढ़ा नहीं, इक्वेशन बनाना है आपका। ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, पहला आपका इक्वेशन क्या बनेगा, पहला आपका इक्वेशन इस वाले पे क्या बनेगा, इस वाले पे आपका इक्वेशन बनेगा 4x² - x - 4। वो कैसे बनेगा, a की वैल्यू 4 रखेंगे, हमें सिंपली पता है आपका क्या, ये पता है ax² + bx + c पता है। ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ रखिए, b की वैल्यू रखिए, c की वैल्यू रखिए, सिंपली निकल गया। a की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू ये है आपकी, b की वैल्यू -1 रख देते हैं, c की वैल्यू -4 है ही आपका। ठीक। अब कहेंगे कि यहाँ तो ऊपर प्लस था, यहाँ माइनस कैसे हो गया, तो यहाँ प्लस ही रहने देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो भी तो वही आएगा, 4x² - x, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -4। ठीक है, समझ में आया। तो ये भी करना है, सॉरी हमने देखा नहीं था उस टाइम, अच्छे से पढ़ा नहीं क्वेश्चन शायद। अब ये चीज़ आपका है। ठीक। तो कहेंगे ये कैसे बनेगा हमारा, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, एकदम डरावना सा है, मैथ डरावना सब्जेक्ट है। नहीं, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, खाली प्रैक्टिस चाहिए होता है। x² + bx + c, a की वैल्यू 3 है तो 3x² हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, माइनस है, माइनस में है तो -3/√2x हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू जो है सिंपली 1 है तो 1 हो जाएगा। दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है, तो ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो बता देंगे। एक लास्ट बता देते हैं, 3rd क्वेश्चन आपका। ठीक है।
इजी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 0√5 है। ठीक, तो ये क्या है, पहले आपका अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो दिया हुआ है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो है √5। कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला पे आपको खाली रखना है। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है इसका। थर्ड वाला है ना, देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, -b/a लिखते हैं। तो ये अपॉन 1 अगर हम करते हैं तो भी हमारा वही आएगा। ठीक, 0 ही आएगा। एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ देखिएगा, 1/0 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1/0 करेंगे तो क्या जाएगा आपका, इनफाइनाइट जाएगा। कितना भी आए, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, -b/a, तो ये b/a की फॉर्म में हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा √5 है, तो ये c/a के फॉर्म में होता है। तो अब इसको कैसे करें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, 1 डिनोमिनेटर में वैसे भी होता है आपके। ठीक है, तो अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू √5। ठीक, अब हम इसका फॉर्मूला बना के देखते हैं, ax² मतलब इक्वेशन बना के देखते हैं, प्लस bx प्लस c, इतना करके देखते हैं। a की जगह पे 1 रखेंगे, 1x² प्लस b की जगह पे 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा 0, b इंटू एक्स करेंगे प्लस c, b हमारा 0 है तो 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो पूरा कट ऑफ हो गया यहाँ से। ठीक, क्योंकि 0 आ गया, प्लस माइनस करने पे कुछ होना ही नहीं है 0 के साथ। x² प्लस √5 इक्वेशन बनेगा इसका। ठीक है, इसका इक्वेशन ये बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपको ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम बताने के लिए रेडी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको हम एक्सरसाइज 2.3 बताएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।